जब ये नई नई आई थी कितनी डरी और सहमी हुई रहती थी। अपनों के होने का एहसास इंसान को कितना मजबूत बना देता है कि मैंने भी आज ही जाना है। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि तुम कितने बदल गए। बदल तो तुम भी गई। देखो, अमीर बेगमों की तरह लगती है। बात को बदलो मत जुनैद। पहले तुम मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तैयार रहते थे, और अब मुझे तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तुमसे जिद करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? ये सवाल तुम्हें अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि मुझे बदलने पे मजबूर तुम ही थी। तुमने अपनी नजरें बदली और मैंने अपना रास्ता। और मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी मेरे पीछे आने की जरूरत क्या है? जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया। एक अमीर शौहर, घर, गाड़ी, बंगला, बैलेंस, सब तो मिल गया। मेरी क्या जरूरत? हाँ, सब कुछ है मेरे पास। नहीं है तो सिर्फ एक शौहर की मोहब्बत, जिसने मुझे अंदर से खाली कर दिया है। और कभी कभी तो मुझे अपने आप से वहशत होने लगती है। इन सब बातों का क्या फर्क पड़ता है नानी? तुम्हारे पास शौहर की मोहब्बत नहीं तो क्या होगा? वो सब कुछ तो है जो तुम्हें चाहिए था, फिर कैसे गिरा? ये सब चीजें मोहब्बत नहीं दे सकती, और ना ही इनसे चाहत खरीदी जा सकती है। अब बहुत देर हो चुकी, इस सब का कोई फायदा नहीं है। मेरा और तुम्हारा रास्ता बदल चुका है। लेकिन जुनैद, रास्ता मिलाया भी तो जा सकता है। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होगी। बहुत खूबसूरत है वो, मुझसे भी ज्यादा। पता नहीं, मैंने अब चेहरों की खूबसूरती देखना छोड़ दिया है। नजर की खूबसूरती मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है। ये शायद ये कह लो कि सोच की खूबसूरती ज्यादा अहम है। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। वेटर, बाय। आनिया, तुम्हारे पापा ने एक फैसला किया है। कौन सा फैसला? तुम्हारी फैसल के तलाक का फैसला। तलाक? तुम्हारे पापा कहते हैं जो फैसला मैंने गलत किया था उसका मदावा मैं खुद करूंगा। मामा, अब मैं आ गई। मुझे फैसल के साथ रहना है या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगी, पापा या कोई और नहीं। आप पापा से कह दें इस मुकदमे को मैं अपने तरीके से लड़ूंगी, और अगर उन्होंने कोई भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।
अब आप बहुत बेहतर हैं। डॉक्टर ने कहा है बहुत प्रोग्रेस आई है आपकी रिपोर्ट्स में। ये तो सब उसका करम है। और तंजीला बेटी की खिदमत दिन रात मेरी तीमारदारी में लगी रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अल्लाह मियां ने मुझे बेटी नहीं देनी थी तो तंजीला जैसी बहू दे देता। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा। तंजीला के घर में आने से हमारा घर घर लगने लगा है। घर में किसी के होने का एहसास होने लगा है। लेकिन काश आपकी बात सच हो सकती। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो मैं अपने भाई की निशानी को इस घर में रख सकता हूं। तुम तंजीला से शादी कर लो। अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और आनिया मेरी बीवी है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। जब वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी तो तुमने इसरार क्यों किया? और तुम लोगों के झगड़े की वजह भी यही है सब। रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि रिश्ते खत्म कर दो। लेकिन अब्बा, अगर वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने का क्या फायदा? इतने महीने तो हो गए और कितना इस रिश्ते को तूल दोगे? फैसल, वो आज आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई काम है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ताया जान के लिए कुछ सामान मंगवाना था। हाँ, बल्कि आज मुझे ऑफिस में कोई खास काम नहीं तो मैं सेकंड हाफ में चला जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम साथ ही चलो? अपनी मर्जी से जो चाहे ले लेना। मैं? हाँ, अगर मैं कुछ गलत ले आया तो? लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों? तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? मतलब तुम कभी बाहर तो निकली नहीं? बाहर जाओ, घूमो फिरो, लाइफ को फेस करने की आदत डालो तंजीला। हाँ बेटा, फैसल ठीक कह रहा है। तुम साथ जाओ, बाहर निकला करो और खुद चीजें खरीद के लाया करो, समझे? जी ताया जान। फैसल, ले जाओ इसको। तुम तो एक एक चीज ऐसे पढ़कर खरीदती हो जैसे इम्तिहान देना उसका। उसमें बुराई क्या है? इंसान को पता होना चाहिए जो चीज़ वो खरीद रहा है उसके लिए अच्छी है भी या नहीं। और वैसे भी ताया जान की तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुम इस घर को अपना समझती हो, अब्बा का इतना ख्याल रखती हो, उनके बारे में इतना सोचती हो। वरना मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें बर्बाद करने की। अपने ही किए हुए फैसलों को इतनी जल्दी झुठलाना कोई अक्लमंदी नहीं। रिश्तों को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि उनकी मजबूती का अंदाजा हो सके।
और वैसे भी हर शख्स का मिजाज एक सा नहीं होता। वक्त की कोई हद भी मुकर्रर कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल में दूरी रिश्तों को कमजोर कर देती है, खोखला कर देती है। बेपरवाही की दरार बढ़ने लगती है और फिर शायद वापसी के रास्ते पर अना अपने डेरे जमा लेती है। हर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने कहा ना, हर शख्स का मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों के लिए दूरी एक शिद्दत का नाम, और वो आखिरी सांस तक इंतजार करते हैं। खैर, कुछ और लेना या चलें? नहीं, बस चलते हैं। कहाँ चलें? कहाँ क्या मतलब? घर चलते हैं। घर भी चले जाएंगे। ऐसा करते हैं, कॉफी पीना चलते हैं। कॉफी? हाँ हाँ, कॉफी। प्लीज अब मना मत करना। आ जाओ। वाकई आंटी, क्या आतिरा बिल्कुल ठीक है? ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है नौरी, हमारी दुआएं रंग ले आई, ठीक हो गया आतिर। लेकिन आंटी, जब से आतिर यहाँ से गए हैं उन्होंने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। बच्चा आप परेशान ना हो, अब जब वापस आएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप लोग वापस कब आ रहे हैं? बहुत जल्द। जी, अल्लाह हाफिज़। तंजीला, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? ये तंजीला फैसल के साथ यहाँ क्या कर रही है? मेरे कहने का मतलब है कि तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, जिंदगी में कोई तो ऐसा मिला होगा जिसे देखकर उसे अपनाने को, उसके साथ रहने को जी चाहा हो। मोहब्बत के लिए किसी का खूबसूरत होना या पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं। जानता हूं, लेकिन फिर भी इन सब से बढ़कर आपका नसीब, आपकी किस्मत, इनका साथ अगर जिंदगी में नहीं हो तो जिंदगी में मौजूद हर रिश्ता बेमायने और बेवकत हो जाता है। फिर शख्सियत, किरदार, खूबसूरती इनकी अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। मैंने तो सिंपल सा सवाल पूछा था, तुमने तो उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लगता है कि अब मजीद कुछ पूछने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारे समझने के लिए मैं एक ही सीधा सा सवाल करूंगा। कॉफी पिए, ठंडी हो रही है। ताया जान घर पे परेशान हो रहे होंगे।
कौन है? ये तंजीला है, आतिर की होने वाली दुल्हन। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा। पहले आते और अब फैसल। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो हर बार काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती है? क्या हुआ आनिया, इतने गुस्से में क्यों? आनिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हुआ क्या है? मामा, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? क्या मैं फैसल के साथ नहीं रह सकती? आप बाबा को कह दे मुझे फैसल से तलाक चाहिए। मैं आज ही बाबा से कहकर पेपर्स बनवाऊंगी और उसके मुंह पर मारूंगी। उस घटिया इंसान का वजूद मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। मगर ये तो बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, बात क्या है? मामा, आपको पता है क्या, मेरी जिंदगी में अजीब तमाशा चल रहा है। पहले आतिर ने उस तंजीला की वजह से मुझे ठुकराया, लेकिन आज वही तंजीला पता नहीं कहां से फैसल की जिंदगी में आ गई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं उस लड़की को जानती तक नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बार बार मेरी जिंदगी में जहर घोलने आ जाती है। मामा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना, तो इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? क्यों ना अपने भाई की निशानी को हमेशा के लिए इस घर में रख लूं? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम फैसल से शादी कर। वो ताल्लुक मैंने दिल से जोड़ा था और ये रिश्ता मजबूरी से।